कुरान और हदीस के इस आलिम के गुनाहों को माफ फरमा। अगर इससे कोई लग़्ज़िश हो जाए तो इसकी लग़्ज़िश को माफ फरमा, कोई गलती हो जाए गलती को माफ फरमा, खता को दरगुजर फरमा। जमीन और आसमान की सारी चीजें उसके लिए दुआ करती हैं। और यहां तक कि वल्हीतान फी जौफिल माई, पानी के अंदर मछलियां दुआ करती हैं कि ऐ अल्लाह कुरान और हदीस के आलिम की मग़फ़िरत फरमा दे, कि लग़्ज़िशों को दूर फरमा दे। और फरमाया गया चौथी चीज कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद के ऊपर, एक परहेजगार है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, इबादतें करता है, एक आलिम की फजीलत एक आबिद के ऊपर ऐसे है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों के ऊपर। जो आदमी इस इल्म से जितना ले ले समझो उतना बड़ा नसीबे वाला वो हो गया। आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो दुनिया से जाता है वारसा छोड़ करके, उसमें हर वारिस का हक मुतय्यन है। लड़की को कितना मिलना है, लड़के को कितना मिलना है, माँ का कितना हिस्सा है, इसी तरीके से बहन का कितना हिस्सा है। लेकिन अंबियाए किराम जो वरसा छोड़कर जाते हैं उसमें वरासत मुतय्यन नहीं है। जो आदमी जितनी ज्यादा मेहनत करे वो आदमी उतना ही ज्यादा हकदार बनता है नबी की उस छोड़ी हुई वरासत का, यानी इल्मुल कुरान और हदीस का। ये फर्क है नबी की छोड़ी हुई वरासत और एक आम आदमी की छोड़ी हुई वरासत के दरमियान। देखिए, एक आदमी एक हदीस लेने के लिए मदीना से सफर करके दमिश्क जाता है। पता यह चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इंतहाई बाअज़मत, इसकी अजमत को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने हदीस को समझा है। वो जानते हैं कि अल्लाह की किताब क्या है, वो जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई हदीस का मकाम क्या है। तभी तो एक हदीस लेने के लिए एक आदमी इतना लंबा सफर, इतना दूर दराज सफर करता है मदीना से दमिश्क की तरफ। अच्छा, एक अजीब बात है कि जब तक रसूल की तरफ से सनद ना आ जाए तब तक सवालों का सिलसिला जारी रहता है। जी चाहता है एक और हदीस आपके सामने पेश करूं। हदीस हदीस इस तरह, वा नबी अम्मारिन क़ाल क़ुल्तु लिजाबिरिन अज़्ज़बू असैदुन हिया क़ाल नाम क़ाल क़ुल्तु आकुलुहा क़ाल नाम क़ाल क़ुल्तु अक़ालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नाम रवाहु तिर्मिज़ी फी किताबिल हज। हजरत इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही किताबुल हज के अंदर लाए हैं। रावी हजरत अबू अम्मार हैं। हजरत अबू अम्मार फरमाते हैं कि मैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और मैंने पूछा, हजरत एक मसला पूछना है। कहा कि पूछो। कहा कि ये बताइए कि बिज्जू अज़्ज़बू, अज़्ज़बू ज़ाद बेआइन, ज़ब नहीं ज़ाद बेआइन बैजर, बिज्जू ये शिकार है या नहीं? तो उन्होंने कहा नाम, हाँ शिकार है, शिकार है, शिकार कर सकते हो। काला कुल्तु आकुलुहा, क्या मैं उसको खा सकता हूं? काला नाम, हाँ खा सकते हो। पहले ये पूछा इसका शिकार किया जा सकता है? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया हाँ शिकार किया जा सकता है। उसके बाद वो ये पूछ रहे हैं क्या मैं उसको खा सकता हूं? कहा कि हाँ खा सकते हो। फिर ये पूछ रहे हैं अकालहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात आप कह रहे हैं अपनी तरफ से कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है? अकालहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है? काला नाम। अब सवाल का सिलसिला रुक गया। इसका मतलब सवालात के सिलसिले दराज रहते हैं यहां तक के मालूम हो जाए कि ये बात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। अब देखिए, अबू अम्मार सवाल पर सवाल किए चले जा रहे हैं, वो जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन जब आखिर में ये पूछते हैं कि क्या ये बात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो वो कहते हैं हाँ ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। इस हदीस से क्या मालूम हुआ? हदीस से ये मालूम हुआ कि आदमी किसी से मसला पूछे तो मसला दरियाफ्त करते हुए ये पूछे कि आपने जो जवाब दिया है क्या ये बात कुरान में मौजूद है या हदीस में मौजूद है। इस हदीस से हमें यह बात मालूम है, वरना सवालात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। जैसा कि हजरत अबू अम्मार की इस रिवायत से, जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अबू अबुल हज के अंदर लाए,
वाज़े हो गया। जी चाहता है हदीस की अजमत के ऊपर एक और हदीस आपके सामने पेश कर दूं। हदीस इस तरह, इसलिए कि यहां बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, यहां बहुत सारे तलबा मौजूद हैं। हदीस की अजमत के बारे में जी चाहता है एक हदीस आपके सामने पेश करूं। हदीस इस तरह, वान ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता यबलुगहु फरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन लैसा बिफ़क़ीहिन रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल इल्म। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल इल्म के अंदर लाए हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद इब्न साबित इस रिवायत के रावी हैं। हजरत ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि अल्लाह उस आदमी को तरोताजा रखे, हमेशा हरा भरा रखे, उसके माल में, औलाद में, सेहत में, हर चीज में बरकत अता फरमाए। जो किस आदमी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे हैं, समिअ मिन्ना हदीसन, मुझसे एक हदीस सुन ले, फहफ़िज़हु, हदीस को वैसे हिफ्ज कर ले, हत्ता यबलुगहु, और लोगों तक उसको पहुंचा, हत्ता युबल्लिगहु, ऐसा कह दीजिए, और लोगों तक उसको पहुंचा दे। तो ऐसे आदमी की ये फजीलत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में दुआ फरमाई है। पता ये चला कि किसी हदीस को हिफ्ज करना, वैसे ही और फिर उसी तरीके से वो हदीस दूसरे के सामने प्रेजेंट कर देना, पेश कर देना, उसकी फजीलत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी के लिए दुआ फरमाई है कि अल्लाह ऐसे आदमी को हमेशा तरोताजा रखे। जब से मैंने यह हदीस पढ़ी है और इसको सीरियसली मैंने लिया है, तब से मेरी आदत यह है कि जब मैं कोई हदीस पढ़ता हूं तो पूरी हदीस पढ़ता हूं। और मैं चाहता हूं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये दुआ फरमाई है, मैं भी आजिज हकीर फकीर उस जमात में दाखिल हो जाऊं जिस जमात के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पाक है। अच्छा, एक बात और याद रखें, आप ये ना समझें कि सिर्फ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली थी और कुरान वैसे ही मौजूद है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की शरह, हदीस की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। यही वजह है कि कुरान जब उतरता तो उसको बाई हाथ कर लिया जाता और साथ साथ लिख भी लिया जाता। ये दो तरीके थे, सीनों में बंद कर लिया जाता, सफीनों में बंद कर लिया जाता। एक तरफ सीनों में कुरान को बंद कर लिया जाता, दूसरे सफीनों में बंद कर लिया जाता। इसी तरीके से हदीस की भी हिफाजत का यही इंतजाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। दलील ये हदीस पाक, वान अब्दुल्लाह इब्न अमरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्माउहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीदु हिफ्ज़ह फनहतनी कुरैश व क़ालू अतक्तुबु कुल्ल शैइन तस्माउहु व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वर-रिज़ा फअमसक्तु अनिल किताब फज़करतु ज़ालिका लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअौमा बिइस्बिही ला फीही व क़ाल वल्लज़ी नफ्सी बियदिही फ़क़ाल उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल इल्म। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही किताबुल इल्म के अंदर लाए। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। गौर से सुनिए इस हदीस पाक को। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस सुनता उसे लिख लेता था। कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्माउहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अदा को देखता, फौरन नोट कर लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई हदीस निकलती, फौरन मैं उसको नोट कर लेता। क्यों? लिखना साबित हुआ, लिख लेता था। काय के लिए लिख लेता था? उरीदु हिफ्ज़हु, ताकि मैं उस हदीस को हिफ्ज़ करूं। पता ये चला कि जिस तरह कुरान को लोग बाय हार्ट करते थे और लिख लेते थे, ऐसे ही सहाबे किराम का ये इल्तिजाम था कि वो हदीस को भी याद करते थे और हदीस को लिख लेते थे। जैसा कि इस हदीस पाक से साबित है कि मैं लिख लिया करता था। काय के लिए लिख लिया करता था? उरीदु हिफ्ज़हु, ताकि मैं उसकी हिफाजत करूं, ताकि मैं उसको याद रखूं। अब फनहतनी कुरैशुन, कुरैश ने जब मेरी यह आदत देखी
तो मुझसे कहा, अरे अतक्तुबु कुल्ल शैइन तस्माउ, नबी से जो सुनता है लिख लेता है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है। या तकल्लमु फिल गज़बि व रज़ा, कभी गुस्से में आप बोलते हैं और कभी आप खुशी में बोलते हैं। तो गुस्से में अगर बोलते हैं तब भी लिख लेता है, और इसी तरीके से जब आप खुशी में बोलते हैं तब भी लिख लेता है। कहते हैं कि मैं डर करके हदीस लिखने से रुक गया, फामसक तो अनिल किताब, लिखने से रुक गया। लेकिन मेरे दिल में यह बात खटक रही थी कि मैं जो नबी की हदीस लिख लेता था, यार मुझे लिखना चाहिए था, इसलिए कि लिखने के बाद मैं उसको याद करता था, कोई बुरा काम तो था नहीं। मैंने ये बात आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। फज़करतु ज़ालिका ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के मैंने ये बात जिक्र फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से, अपने ज़बान मुबारक की तरफ इशारा फरमाया अपनी उंगली से, फाउमा बेइस्बिही इला फीही, आपने अपनी उंगुश्ते मुबारक से अपनी ज़बान मुबारक की तरफ इशारा फरमाया और कहा, उक्तुब, मेरी हदीसें लिखता जा, लिख ले, याद करता जा। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, मेरी जबान से जो कुछ निकलता है हक ही निकलता है। गुस्से में बोलूं तब भी हक निकलता है, और अगर खुशी में बोलूं तब भी हक ही निकलता है। मेरी जबान से कभी नाहक नहीं निकलता। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नज्म में फरमाई, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी जब बोलता है तो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, बल्कि जबान उसकी होती है और बात मेरी होती। यह है वमा यंतिकु अनिल हवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान मुबारक से जो कुछ निकालते हैं अपनी ख्वाहिश से नहीं निकालते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का वो हुक्म होता है। सिर्फ आपकी जबान वसीला होती है उस बात को रिवील करने के लिए, उस बात को प्रेजेंट करने के लिए। तो हदीस को लिखने का भी इल्तिजाम था, इसका सबूत मिला। हदीस को याद करने का इल्तिजाम था, इसका भी सबूत हमें मिल गया। आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैंने दो चीजें पाई हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की किताब और उसी के मिसल एक चीज यानी हदीस। अब इन्हीं दोनों की रोशनी में क़यामत तक कुल्लियात से जुज़ियात का इस्तिखराज उलमा करते रहेंगे। यहां तक तो बात वाज़ेह हुई। अब आगे बढ़ते हैं। हदीस की फजीलत पर जी चाहता है एक और रिवायत आपके सामने पेश करूं। हदीस इस तरह, वन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल या रसूल अल्लाह मन असअदुन नास बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वलु मिनका लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अल हदीस असअदुन नास बिशफ़ाअति यौमल क़ियामति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बी व नफ़्सी। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल इल्म। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही किताबुल इल्म के अंदर लाए। रावी जैसा कि मालूम हुआ हज़रत अबू हुरैरा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। कहा कि अल्लाह के रसूल एक बात पूछनी है। कहा कि पूछो। कहा कि आप ये बताएं कि कयामत के दिन वो कौन खुश नसीब आदमी होगा जिसको आपकी सिफारिश नसीब होगी, आप उसकी सिफात फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब पहले नहीं दिया, बल्कि आपने पहले उनकी तहसीन फरमाई। क्या आपने फरमाया, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वलु मिनका। मुझे यकीन था, यहां ज़न यकीन के माने में मुझे यकीन था कि ए अबू हुरैरा ये सवाल तुमसे पहले और कोई नहीं पूछेगा। क्यों? लिमा रअयतुका मिन हिर्सिका, लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अल हदीस, इसलिए कि मैंने हदीस के ऊपर तुम्हारी हिर्स देखी है। हिर्स जानते हैं किसको बोलते हैं? हिर्स बोलते हैं किसी चीज की तलाश में पूरी ताकत निचोड़ देना, दैट इज कॉल्ड हिर्स। किसी चीज को आप तलाश कर रहे हैं, किसी चीज को आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को हासिल करने के पीछे आप अपनी पूरी ताकत निचोड़ दें, इसको कहते हैं हिर्स। गोया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका यह था। अल्लाह कितना बेहतरीन उसवा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे साए की तरह लगे रहते थे।
जब भी आप अपनी ज़बान मुबारक से कोई बात निकालते उसको लिख लेते, उसको याद कर लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई कि ये सवाल तुमसे पहले कोई पूछने वाला नहीं था, मुझे इस बात का यकीन था। क्यों? इसलिए कि मैंने देखा कि तुम हदीस के बड़े हरीस हो। हदीस के हरीस होने का मतलब हदीस को तलाश करने के पीछे तुम अपनी पूरी ताकत निचोड़ देते हो। धूप को धूप नहीं समझते, जाड़े को जाड़ा नहीं समझते। इसी तरीके से भूख को, प्यास को तज कर तुम हदीस की तलाश में लगे रहते हो। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हिर्स अलल हदीस की तारीफ फरमाई। इसका मतलब यह हुआ जो हदीस को पढ़े, जो हदीस को देखे, उसकी सनदों के बारे में मालूमात हासिल करे, मसाइल के बारे में उलमा से सवाल करे, खुद मुताला करे, ना समझ में आए उलमा से पूछे, ये हिर्स अलल हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी की तारीफ फरमाई है। और बाद में आपने उस सवाल का जवाब दिया जो उन्होंने पूछा था। क्या पूछा था? कि अल्लाह के रसूल कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसे आपकी सिफारिश मैदान महशर में नसीब होगी। आपने फरमाया, सुन लो, सबसे ज्यादा खुश नसीब वो होगा जिसे मैदान महशर में मेरी सिफारिश नसीब होगी, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह अपने दिल से कहा होगा, खालिस कल्ब से कहा होगा, इखलास के साथ कहा होगा। इस हदीस से इतना इस्तिदलाल करना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा के सवाल का जवाब पहले नहीं दिया, बल्कि पहले उनके हिर्स अलल हदीस की तारीफ फरमाई। इसका मतलब है हदीस का हरीस होना ये बहुत ही प्यारी बात है, इसलिए कि अगर ये प्यारी बात ना होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिर्स अलल हदीस के ऊपर हजरत अबू हुरैरा की तारीफ क्यों फरमाते? ये बात मालूम हुई। और एक हदीस और पेश करके फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये बता दें कि अगर कोई हदीस आपके सामने पेश की जाए तो आपको अगर उस हुक्म की, जो हुक्म बयान किया गया है, उसकी इल्लत ना मालूम हो, सबब ना मालूम हो, तब भी आपको सरे तस्लीम खम कर देना है। इल्लत समझ में आए या ना आए, रीजन समझ में आए या ना आए, नबी ने कह दिया मानो, चाहे समझ में आए या ना आए। दलील ये हदीस पाक। वा मुआज़ा क़ालत सालतु आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़क़ुल्तु मा बालुल हाइज़ तक़दी सौम वला तक़दी सलाह फ़क़ालत अहरूरियतुन अंति क़ालत लस्तु बिहरूरियतिन वलाकिन्नी अस्अलु क़ालत काना युसीबुना ज़ालिका फनूमरु बिक़ज़ाइ सौम वला नूमरु बिक़ज़ाइ सलाह रवाहु मुस्लिम की किताबुल हैद। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल हैद के अंदर लाए। राविया मशहूर ताबिया हजरत मुआज़ा हैं। हजरत मुआज़ा कहती हैं कि मैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और मैंने उनसे पूछा कि हमको ये कहा जाता है कि अगर रमजान के रोजे छूट जाएं हैज की वजह से, निफास की वजह से, तो उसकी कज़ा बाद में की जाए, लेकिन हैज की हालत में नमाजें जो छूट जाती हैं उनकी कज़ा नहीं करनी है। इसकी क्या वजह है? हालत हैज में रोजों की कज़ा तो है, जब तक और हालत हैज में है तब तक रोजा ना रखे, बाद में रमजान के बाद उसकी कज़ा करे। लेकिन अगर हालत हैज में नमाजें छूट गई हैं तो जो नमाजें छूटी हैं उन नमाजों की कज़ा नहीं करनी है। यह शरीयत है, यह इस्लाम का एक लॉ है, कानून है। हजरत मुआज़ा सवाल कर रही है कि इसकी वजह क्या है। देखो, इल्लत पूछ रही हो, रीजन पूछ रही है कि रोजा भी एक बड़ी इबादत है और नमाज भी एक बहुत बड़ी इबादत है। तो हालत हैज में रोजा अगर छूट जाए तो उसकी कज़ा बाद में लाजिम है, नमाज की कज़ा लाजिम क्यों नहीं है? इसलिए कि ऐसा लगता है कि रोजों से मकाम बढ़ा हुआ है नमाज का, तो नमाज की कज़ा तो होनी चाहिए थी। यह बात समझ में नहीं आई। हजरते आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देने के बजाय फरमा रही हैं अहरूरियतुन अंते,
क्या तू हरूरिया है, यानी तू खारिजिया औरत है। खारिजी एक फिरका था जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मुआविया के दरमियान रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिमा, इन दोनों के दरमियान मकाम सिफ़ीन में जो जंग हुई थी, यहीं से ये लोग निकल गए थे और इनको हरूरी कहा जाता है। ये तमाम सहाबे किराम को काफिर कहते थे। अल्लाह अकबर। जबकि सहाबे किराम के बारे में, अभी रुके रहिए यहां, सहाबे किराम के बारे में हमारा अकीदा यह है जो इस हदीस पाक में है। हदीस इस तरह, वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ अनफ़क़ा अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा अदरका मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल फ़ज़ाइल। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही मुस्लिम शरीफ किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर लाए। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबे किराम को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबे किराम को बुरा भला मत कहो, उन्हें तनकीद की खरात के ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। एक नुक्ता बताऊं, इमाम बुखारी या कोई भी मुहद्दिस जब सनद लाता है, उलमा यहां मौजूद हैं, तो हम लोग सहाबी से सनद को लेते हैं। ऐसे अन इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, अन इब्न उमर, अन आयशा रजी अल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले एक जंजीर होती है, एक सिलसिला होता है, उस सिलसिले को चेक करना होता है। और ये तमाम मसालिक के हम मुसल्लम है, वो लिंक चेक होना, लिंक साबित होना। जैसे इमाम बुखारी एक सनद लाते हैं, यरविल मुज़नी अन शाफिई अन मालिकिन अन नाफिइन अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, हर एक अपने उस्ताद से रिवायत कर रहा है। मुज़नी रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि से, और इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम मालिक से, इमाम मालिक रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम नाफे से, इमाम नाफे रिवायत करते हैं अपने उस्ताद मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से। अब देखिए, मुंतहा सनद में कौन है? सनद की जो बेस है, सनद की जो बेस है वो कौन है? सनद की इंतहा, मुंतहा सनद मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन उससे पहले कौन लोग हैं? हजरत इमाम मुज़नी हैं, उनके उस्ताद हजरत इमाम शाफिई हैं, उनके उस्ताद हजरत इमाम मालिक हैं, उनके उस्ताद हजरत इमाम नाफे हैं। अब ये चेक किया जाएगा कि मुज़नी कौन है जी, इन्हें तहकीक की खरात के ऊपर चढ़ाया जाएगा। इमाम शाफिई कौन है? इनको तहकीक की खरात के ऊपर चढ़ाया जाएगा। हजरत इमाम मालिक कौन है? इनको तहकीक की खरात के ऊपर चढ़ाया जाएगा कि सका है कि नहीं है। हजरत इमाम नाफे को तहकीक की खरात पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन मुंतहा सनद में जो सहाबी है उन्हें तनकीद की खरात के ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। सहाबा तो कुल्लुहुम अदूल, तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, अदूल हैं, उनके ऊपर जरा नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, सबके बारे में चेकिंग होगी, रीचेकिंग होगी, लेकिन सहाबे किराम को तनकीद की खरात पर नहीं चढ़ाया जा सकता। यह हदीस इसकी बुनियाद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई जो सहाबी नहीं है अगर उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो मेरे सहाबी के खर्च किए हुए एक शेर या आधा शेर गल्ले के बराबर भी नहीं होगा। उहद पहाड़ कितना वजनी है, कोई नाप कर बता सकता है? अगर इतना सोना भी कोई खर्च कर दे तो सहाबी के एक शेर या आधे शेर जौ के गल्ले के खर्च करने के बराबर भी नहीं होगा। यह है सहाबे किराम की अजमत। और मैं ये कहूं तो बेजा ना होगा कि सहाबे किराम की जमात वो मुकद्दस जमात है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के दरमियान वो मुकद्दस वास्ता है कि अगर इस वास्ते को हटा दिया जाए तो फिर रसूल से राबता कट हो जाता है हमारा। ये है, हम सहाबे किराम के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि सहाबे किराम की पूरी जमात वो मुकद्दस जमात है जो वास्ता है।